मोहम्मद दीपक के लिए आगे आए 15 वकील। बर्बाद हुए जिम को आबाद करने में जुटे। मोहम्मद के नाम पर वकीलों ने दिखाया सेक्युलरिज्म। तो क्या बोली आम जनता? कितनी अजीब बात है ना, भारत की सुप्रीम कोर्ट में अब भी 92,828 मामले पेंडिंग हैं। जनवरी 2026 तक का मैं जिक्र कर रही हूं और यह आंकड़ा अब तक का सबसे हाई लेवल है। 34 न्यायाधीशों के साथ सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर भी रहा है, लेकिन कितने ऐसे वकील हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से कभी किसी केस को अपने हाथ में लिया हो, खुद से उसका संज्ञान लिया हो और सोचा हो कि चलो किसी बेसहारा की मदद करते हैं। इक्का दुक्का छोड़कर शायद आपने किसी के बारे में सुना हो। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट के वकीलों का भी यही हाल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 15 वकील एक साथ आगे आए हैं सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ने वाले मोहम्मद दीपक के लिए, तो आप क्या कहेंगे? दीपक कुमार, वही शख्स जिसने अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया था, रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अरे वही जिसको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बब्बर शेर तक बता दिया था, जिसको पहलगाम पर भी बोलना होता है, मुस्लिमों के पक्ष में भी बोलना होता है, जिसको सब कुछ करना होता है तब तक जब तक बात मुसलमानों की होगी। हिंदुओं की बात आते ही बेचारे दीपक के होठ सिल जाते थे। उसी दीपक के समर्थन में जानते हैं किसने हाथ आगे बढ़ाए हैं? 15 वकीलों ने। ये वकील कौन है, कौन सी कोर्ट के हैं, देखिए इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जरूरी भी नहीं है। सवाल बस ये है कि इस देश में लगभग 1 लाख पेंडिंग केस हैं अकेले सुप्रीम कोर्ट में, बाकी हाई कोर्ट में अलग अलग केसेस होंगे। लेकिन वकीलों का इंटरेस्ट मोहम्मद दीपक के जिम में आया, ये बड़ा दिलचस्प है। दीपक के जिम को मिला 15 वकीलों का साथ। सेक्युलरिज्म का राग अलाप रहे मोहम्मद दीपक की वाहवाही तो हुई, लेकिन उनके जिम की सदस्यता लेने वाले लोगों की संख्या घट गई। 150 लोग जो जिम में आया करते थे, विवाद बढ़ने के बाद जिम छोड़कर चले गए और अब गिने चुने लोग ही जिम में आ रहे हैं। मतलब लगभग 10-15 लोग ही अब जिम के सदस्य बने हुए हैं। कुछ लोग तो बीच में ही छोड़कर चले गए कि हमें इस कंट्रोवर्शियल जिम में और इस शख्स के साथ काम करना ही नहीं है, अपनी ट्रेनिंग करनी नहीं है। ऐसे में दीपक को नुकसान हो रहा है और वो महीने का 40,000 रुपए किराया भी नहीं चुका पा रहा, जिसके बाद मोहम्मद दीपक की मदद के लिए 15 वकील सामने आए हैं। इन वकीलों ने दीपक की मदद के लिए कदम बढ़ाते हुए उसके जिम की सदस्यता ली है और 10-10 हजार रुपए दे दिए हैं ताकि दीपक की आर्थिक मदद की जा सके। अब वकीलों के इस फैसले पर आम जनता मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रही है। जैसे कुछ लोगों का कहना है ठीक है, मोहम्मद दीपक की मदद होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी फंडिंग होती है, चांद बख्श नाम के एक बिजनेसमैन उसकी मदद करते हैं, तो फिर वकीलों का मदद करने का क्या मतलब है? खैर, एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर ही फंडिंग वाली बात कबूल करते हुए मोहम्मद दीपक को सुनिए। चांद मौला बख्शी जी चांद मौला बख्शी हैं, उनका यहाँ पर एक होटल है, तो उनके मालिक हैं, वो ओनर है उनके। वो फंड करते हैं? फंड मेरे को ही नहीं करते, वो सबको ही करते हैं। मैं कोई एक यूनिक इंसान नहीं हूँ, वो फंड सबको करते हैं। यहाँ सिद्धबली मंदिर है, उसमें काफ़ी फंड किया है उन्होंने। भंडारा कराया है, कई बार भंडारा में मतलब वो कराया, ऐसा ही नहीं है। पता नहीं कितने विकलांग स्कूल हैं यहाँ पर, उनको फंड किया उन्होंने। तो उनके अगर घर पे कोई चला गया, वो खाली हाथ नहीं जाने देते उसको। कुछ ना कुछ होली पर चंदा, दिवाली पर चंदा, सबको देते हैं वो। वही मैं ही कोई यूनिक आदमी नहीं हूँ। आपको कुछ विशेष रिश्ता है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं नहीं करता इन चीज़ों में बिलीव की कौन क्या है क्या नहीं है। मेरे अगर विचारधारा अगर किसी इंसान के साथ मिल रहे हैं, मैं उसके साथ 24 घंटे कर रहा हूँ, वो चाहे XYZ कोई भी हो। अदरवाइज ये बाबा जी को लेकर, जो दुकान को लेकर हुआ है, अदरवाइज वो मोमदन होते हैं और वो हिंदू के साथ ऐसा करते हैं, मैं तब भी वहाँ खड़ा रहता, तब मैं देखता ही कितना बोलते मेरे को। सिर्फ यही नहीं, एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए मोहम्मद दीपक ने और क्या क्या कुछ कहा था, क्या खुलासे किए थे, उसके साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी आपको क्या लगता है, वकीलों की इस मामले में एंट्री होना कितना सही, कितना गलत? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। आपने दाढ़ी नीचे रखा हुआ है, ऊपर मूंछ को हटाया हुआ है, तो इसको भी बताया जा रहा है कि आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ज्वाइन कर लिया है आपने, या फिर धर्म परिवर्तन करा लिया है, जिसकी वजह से आप ये सब कर रहे हैं। तो आपकी फोटो भी वायरल हो रही है, क्या ये इस वजह से? देखो भैया, ये सारा दिमाग का खेल है, सारा मेंटेलिटी का खेल है। आज से पहले तो कभी बोला नहीं, जब आज ये हुआ है, जो भी कुछ ये बाबा जी को लेकर हुआ, आज मेरे ये फोटो निकाली जा रही हैं। यार, इससे पहले कोई आपको देश में जानते नहीं थे ना, अब आपको देश भर में मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज ये फोटो निकाली। नहीं, मेरे कोट द्वार के भी बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहे हैं
जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं फालतू की, फोटो देखकर अगर किसी को तुम जजमेंट कर रहे हो तो मैं तुमसे बड़ा बेवकूफ़ किसी को नहीं समझता दुनिया में। आप हिस्ट्री देखो ना मेरी, आप मेरी फैमिली को देखो, जहाँ मेरी शादी हो रही थी उनसे देखो, उनको देखो, मेरी पूरी पूरी फैमिली को देखो, तब आप मेरे को जजमेंट करो कि हाँ मैं किस जाति से आता हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ, जिसकी विचारधारा अच्छी लगती है मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ। हाँ इस फोटो में मतलब कौन है? बिल्कुल, ये मंत्री जी हैं हमारे, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं कोटद्वार के भूतपूर्व, वो हैं ये। कांग्रेस से जी जी, कांग्रेस से ही हैं। रिश्ता है आपका? कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है भैया, देखो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी बताया है, हर किसी को बताया है कि मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ, मेरे को विचारधारा पसंद आती है, सीधी सी बात है, मैंने सपोर्ट किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने भाजपा को सपोर्ट नहीं किया, भाजपा को भी सपोर्ट किया है। भाजपा में एक मंत्री हैं, आज वो शायद आज वो कांग्रेस में हैं, हरक सिंह जी है, मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया। और आने वाले टाइम पर मेरे को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई, मैंने उनको छोड़ दिया। तो सीधी सी बात है, विचारधारा लगता है कि विचारधारा पसंद आती है तो मुस्लिम विचार के जो उनकी विचारधारा है वो भी पसंद तो नहीं आई? ऐसा नहीं है। देखो भैया, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस देश की आज़ादी में सबका बलिदान है, सब ने हाथ दिया है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सबसे पहले इंसानियत है। आप इंसानियत को आगे लाओ, इंसानियत के बारे में सोचो, तो वो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और एक और नाम आ रहा है, चांद मौला बख्शी। जी जी, चांद मौला बख्श जी हैं, उनका यहाँ पर एक होटल है, तो उनके मालिक हैं, वो ऑनर है उनके। वो फंड करते हैं? फंड मेरे को ही नहीं करते, वो सबको ही करते हैं, मैं ही एक यूनिक इंसान नहीं हूँ। वो फंड सबको करते हैं। सिद्धबली मंदिर है, उसमें काफ़ी फंड किया है उन्होंने, भंडारा कराया है, कई बार भंडारा में मतलब वो कराया है। ऐसा ही नहीं है, पता नहीं कितने विकलांग विकलांग स्कूल हैं यहाँ पर, उनको फंड किया उन्होंने। तो उनके मतलब उनके अगर घर पे कोई चला गया, वो खाली हाथ नहीं जाने देते उसको, कुछ ना कुछ होली पर चंदा, दिवाली पर चंदा, सबको देते हैं वो। वही मैं ही कोई यूनिक आदमी नहीं हूँ। से आपको कुछ विशेष रिश्ता है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं नहीं करता इन चीज़ों में बिलीव कि कौन क्या है क्या नहीं है। मेरे अगर विचारधारा अगर किसी इंसान के साथ मिलना है, मैं उसके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ, वो चाहे XYZ कोई भी हो। अदरवाइज़ ये बाबा जी को लेकर, जो दुकान को लेकर हुआ है, अदरवाइज़ वो मोमदन होते और वो हिंदू के साथ ऐसा करते, मैं तब भी वहाँ खड़ा रहता, तब भी मैं खड़ा रहता, तब मैं देखता ही कितना बोलते मेरे को। लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब देश के कोने कोने में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में बात करूं, वहां पे हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, तब दीपक कहाँ चले गए थे? तब मोहम्मद दीपक कहाँ चले गए थे? जब हिंदुओं के साथ में अत्याचार होता है तब कुछ नहीं बोलते हैं आप, लेकिन जब यहाँ पर एक मुस्लिम के साथ में हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए, मैं भी सपोर्ट नहीं करता कि किसी के साथ में ऐसा करना चाहिए, तो अगर किया गया तो उसके सपोर्ट में आप आए, तो सवाल ये भी उठ रहा है ना कि हम हिंदू के सपोर्ट में कभी नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है नहीं बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ में हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं किसने बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ, बताओ। मैंने हमेशा सामने आके लड़ाई लड़ी है। अदरवाइज़ अगर मेरे शहर के अंदर, मेरे कोटद्वार के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और मैं नहीं बोल रहा हूँ और मैं सामने नहीं आ रहा, आप मेरे को तब बोलो ना। अदरवाइज़ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वहाँ तो मैं नहीं हूँ ना, वहाँ तो उस टाइम पर मैं नहीं हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं वहाँ पर हूँ और मैं नहीं बोल रहा हूँ, तब आप लोग मेरे को बोलो कि हाँ दीपक ने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। ये भी बजरंग दल को लेकर ये मैटर कोई पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। 2014 के बाद से अति हो चुकी है। हाँ, उत्तराखंड टॉप पर है, ठीक है, यूपी टॉप पर है। तो आप इसी मामले में बजरंग दल को लेकर, बजरंग दल कोई मोमदन कोई टारगेट थोड़ी ना करता है। अभी देखो ना क्रिसमस के टाइम पर क्या हुआ है, आप ज़्यादा दूर में जाओ, क्रिसमस के टाइम पे क्या देखो, बेचारों को एक ही त्यौहार आता है, उसी त्यौहार की उन्होंने ढंग से बैंड बजाई है हर जगह पर, ठीक है। भले से कोटद्वार में नहीं करा उन्होंने, अगर कोटद्वार में भी करते तो हम भी वहाँ पर होते उस टाइम पर। ऐसा नहीं है, हम उनका सामना करते बिल्कुल, जो गलत है वो गलत है। मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ, गलत का मैंने हमेशा वो किया है, मैं गलत के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। और ये जो बात कर रहा हूँ बांग्लादेश और इसकी, मैं अगर वहाँ पर होता, मैं तो खुद दुआ करता हूँ भगवान से कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं हुआ हूँ। मैं अगर होता वहाँ पर, मैं मर जाता, मगर उन लोगों का सामना जरूर करता, उन लोगों को जवाब जरूर देता। मैं इन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मेरे बारे में ये बातें कर रहा है, कि भाई मेरी आंखों के सामने मेरे शहर में अगर कुछ भी हो रहा है, तुम उसकी बात करो ना। तुम अदरवाइज तुम क्यों नहीं चले गए? सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, तुमने क्यों नहीं रोकी बांग्लादेश की लड़ाइयाँ हैं? जो बांग्लादेश के अंदर जो भी हुआ है, जो हिंदू भाई को चलाया गया, जो भी मारा गया, तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हारी तो सरकार है वहाँ पर, तुम्हें वो करना चाहिए था। ऐसे तो मणिपुर के ऊपर बोल सकता हूँ। मणिपुर में ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा काम हुआ है, जो क्या नाम, एक व्यस्त मतलब वैसे कपड़ों में लड़की को करके भगाया गया। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि क्या मणिपुर के अंदर क्या हाल हुआ, क्या हाल नहीं हुआ है। वहाँ पर भी सरकार तुम्हारी, तुमने क्या करा बताओ? सीधी सी बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है और मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो आप मेरे को बिलीव करो ना, मेरे को आके बोलो कि यार देख रहा है, देख, वैसे तो बहुत बड़ा हीरो बनता है। सीधी सी बात है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी आंखों के सामने कुछ भी होगा तो मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा, और लिया है और मैं लेता रहूँगा। अभी अंकिता भंडारी का मैटर था, ठीक है, हमारी बहन है, हिंदू बहन है वो, ये तो नहीं है कि मुसलमान है। और जिसने उसके साथ दुष्कर्म करा वो सब हिंदू हैं, जिसने उसके साथ दुष्कर्म करा वो हिंदू है, ठीक है। उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है हमने,
कि उठ रहा है कि जो भी चीज सरकार के खिलाफ जा रही है उसकी लड़ाई आप बहुत तेज लड़ते हैं। देखो भैया, सरकार वाली बात ही नहीं है। सरकार आज अच्छे काम करे, हम उसकी तारीफ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सारी? इनको अच्छा काम किया है आपने सर? कोई भी काम नहीं सही करा, कोई काम सही नहीं कोई भी नहीं करा काम। सिर्फ या तो मंदिर तोड़ दिया, मजार तोड़ दी। मजार तोड़कर, मंदिर तोड़कर तुम्हें कुछ हासिल हो रहा तो बताओ ना मेरे को। किया? मजार तो बहुत भैया, अब तो मंदिर भी टूटने लगे हैं। पहले तो चलो ये था कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मोहम्मदन 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 को टारगेट कर रहा। अब तो हिंदू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तो हिंदू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले तो चलो मुसलमान को ही टारगेट कर रहे थे, अब हिंदू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इससे पहले उत्तराखंड में सरकार सही भाई मेरे हिसाब से तो ठीक थी, मेरे हिसाब से तो ठीक थी। कम से कम हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था।